हजरत खुबैब ने कहा था ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐ लोगों, उनको डराया गया, तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा अगर तुम अपनी इस हरकत से बात नहीं आए। यानी कुरान पढ़ने को वो हरकत के रहे थे, नबी का नाम लेने को वो हरकत के रहे थे। हजरत खुबैब ने कहा जान देना गवारा है लेकिन कुरान छोड़ना गवारा नहीं है। ऐ लोगों, ईमान ये होता है, सच्ची मोहब्बत ये होती है। तारीख की किताबों में आया है हजरत खुबैब ने जान दे दी लेकिन कुरान का दामन नहीं छोड़ा, नबी का फरमान उससे मुंह नहीं मोड़ा। कई दिन तक हजरत खुबैब की लाश लटकती रही। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा था कि हे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आपके मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम बोलो, जब भी लब खोलो, जब भी बोलने का इरादा करो तो चाहिए कि तुम अच्छी बात बोला करो, अच्छी बात बोला करो। अगर तुम अच्छी बात नहीं बोल सकते, अच्छी बात का क्या मतलब है? अच्छी बात का मतलब ये है कि जब भी बोलो तो कुरान की बात बोलो, जब भी बोलो मुस्तफा की हदीस की बात बोलो, जब भी बोलो तो नेकी की बात, जब भी बोलो तो भलाई की बात, जब भी बोलो तो लोगों के सामने कष्ट की बात ना करो, बल्कि जब तुम बोलो तो लोगों के कष्ट को दूर करने की बात बोलो, लोगों के गमों को हल्का करने की बात बोलो। अगर बोलना ही है ऐसी बात बोलो कि जो रो रहा हो तुम्हारी बात सुनकर के मुस्कुराने लगे। ऐ लोगों, ये तुम्हारे मेरे पैगंबर की तालीम है, ये तुम्हारे मेरे आका का फरमान है कि जब भी बोलना तो अच्छा बोलना। बेशक, सुभान अल्लाह। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, उसको चाहिए जब भी बोले तो अच्छा बोले। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर किसी को अच्छी बात याद ना हो तो क्या करे? फरमाया फलियकुल खैरा औ लियस्मुत। अच्छी बात नहीं बोल सकता तो वो खामोश रहे। क्या करे? खामोश रहे। क्यों? ऐ लोगों, इसलिए कि हम जो भी बोला करते हैं, हमारी जबान से जो भी अल्फाज निकला करते हैं, कयामत के दिन हर लफ्ज के बदले में हमसे पूछा जाएगा, हर लफ्ज का हिसाब किया जाएगा। इसलिए जो बेहुदा बातें बोली जाती हैं, जो गाली गलौज की जाती है, ऐ लोगों, ये गाली गलौज करना, ये वाहियात बातें करना, ये अफवाहों की बातें करना, ये बुरी बातें करना, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, दूसरी हदीस पढ़ रहा हूँ, अब जितनी हदीसें पढ़ रहा हूँ गिनते चले जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैं अज़मनुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मिनु लहुल जन्ना। ऐ लोगों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कौन है तुम में जो इस बात की जमानत ले कि वो अपनी जबान की हिफाजत करेगा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। ऐ लोगों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे आपके नबी इरशाद फरमा रहे हैं, जरा गौर से सुनो। क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई मेरे आका साहबा से इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम में कौन ऐसा है जो इस बात की गारंटी दे कि वो अपनी जबान की हिफाजत करेगा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा? अगर तुमने अपनी जबान की हिफाजत कर ली, अगर तुमने अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली, तो मैं अल्लाह का नबी इसके बदले में जन्नत की जमानत लेता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो भाइयों या नहीं समझ रहे हो? क्या फरमाया? जरा जोर से बोलो कि जो अपनी जबान की हिफाजत कर ले और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले तो क्या होगा? मेरे आका फरमाते, मैं अल्लाह का नबी उसके बदले में जन्नत की जमानत लेता हूँ। ये जबान तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ऐ लोगों, अगर इसकी हिफाजत ना की जाए तो ये जन्नत में जाने का
सबब बन सकती है। ये जबान बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर यही जबान इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो यही जबान घरों में आग लगा दिया करती है। यही जबान सही इस्तेमाल ना किया जाए तो दोस्तों की दोस्ती में दरार पड़वा दिया करती है। यही जबान अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो यही जबान मियां बीवी के बीच में तलाक का सबब बन जाती है। यही जबान अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो इस जबान की वजह से झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। आपने देखा नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान को गाली बकता है, वो बदले में इसको गाली बकता है। गाली से शुरुआत होती है, फिर इंसान कत्ल तक पहुंच जाता है। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, ये गाली काय से बकी जाती है? आपका जवाब होगा जबान से। ये तलाक काय से दी जाती है? जवाब होगा जबान से। चुगलखोरी काय से की जाती है? जवाब होगा जबान से। बुराई किस चीज से की जाती है? जवाब होगा जबान से। इसलिए मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी जबान की हिफाजत करना, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जबान की हिफाजत करना, ये जबान ही से बुराई होती है कि नहीं? जोर से बोलो। अरे बड़ी प्यारी प्यारी हदीस से सुनाऊंगा अभी तो, ये सब चाय वाय भूल जाओगे आप। हाँ, जलसा खराब मत कीजिए। चाय ले जाओ, हो गई सबको। बस आपका जलसा है, बड़ा कीमती है। ना ये जलसा रोजाना सजेगा, ना हम रोजाना आएंगे, ना आप रोजाना बैठेंगे। चाय तो जब दिल चाहे जब पी सकते हो। सुबह चाहो सुबह पियोगे, दोपहर चाहो दोपहर पियोगे, शाम चाहो शाम पियोगे, कौन रोक लेगा? लेकिन ये जलसा जब चाहो जब नहीं सुन सकते। इसलिए लोगों कद्र करो इस जलसे की। चाय के पीछे जलसा खराब करना ये कोई दानिशमंदी समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात यह है कि आप इस वक्त अपने नबी की हदीस सुन रहे हो, और बड़ी प्यारी बातें मैं आपको आपके नबी के हवाले से बता रहा हूँ। तो क्या फरमाया मेरे आका ने? ऐ लोगों, जबान पकड़ करके इरशाद फरमाया कि इसकी हिफाजत करना। इस जबान से क्या क्या नहीं होता है। इस जबान से चुगलखोरी होती है, इस जबान से बुराई की जाती है। और बुराई क्यों की जाती है? बुराई की जाती है हसद की वजह से। बुराई की जाती है इंसान जब किसी से जला करता है, बुराई की जाती है जलन की वजह से, बुराई की जाती है कुड़न की वजह से। ऐ लोगों, तुम कभी किसी से जलना नहीं, तुम कभी से कुड़ना नहीं, तुम कभी किसी से दिल में अपने हसद ना रखना। क्यों ना रखना? इसलिए कि तुम्हारे मेरे पैगंबर ने हसद रखने से मना फरमाया है, दूसरे से जलने के ताल्लुक से मना फरमाया है। आप कहो तो मैं हदीस पढ़ के सुना दूं, सुनना चाहते हो तो मुस्कुराइए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हदीस नंबर 3 पेश कर रहा हूँ। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागदू वला तदाबरू वला यबी बादुकुम अला बैबाद वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु। अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही सलास मर्रात बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। कुल्लुल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, कुरान सुनने से भी सवाब मिलता है, हदीस पढ़ने से सवाब मिलता है, और हदीस रसूल सुनने से भी सवाब मिलता है। मैं तो कहता हूँ, उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को। जहाँ जहाँ भी हदीस रसूल जाती है,
बड़ी प्यारी हदीस मैंने पढ़ के सुनाई है आपको। और ऐ लोगों, अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान कहे मैं मुसलमान हूँ, नबी का गुलाम हूँ, मैं तो पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन वो कुरान को ना माने तो क्या वो मुसलमान रहेगा? जरा जोर से बोले, आपका जवाब होगा नहीं। एक इंसान डंडा ठोक करके कहे हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अपने आका की हदीस को ना माने, वो मुसलमान रहेगा? जवाब होगा नहीं। नहीं ऐ लोगों, पक्का सच्चा मुसलमान तो वो है कि जान दे दे लेकिन नबी के फरमान से मुंह न मोड़े। ऐ लोगों, खून का आखिरी कतरा बहा दे लेकिन नबी के फरमान को अपने सीने से लगा ले। तुमने देखा नहीं साहबा की जिंदगी को, यही तो कहा जा रहा था हजरत बिलाल से, ए बिलाल नबी का नाम लेना छोड़ दो, नबी की बात करना छोड़ दो, नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दो, नबी की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दो। बिलाल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बिलाल से कहा नबी का नाम छोड़ो, बिलाल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ऐ लोगों, उमैया इब्ने खलफ ने तड़पाना शुरू कर दिया, सजाएं देना शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, कोड़ों की बरसात की गई है हजरत बिलाल पर। हजरत बिलाल की जानिब ऐ लोगों उमैया इब्ने खलफ आया, आकर के कहता है कि अब भी नबी का नाम लोगे? बिलाल का तेवर जवाब दे रहा था, हाँ हाँ मैं नबी का नाम लूंगा। एक कोड़ा जोर से मारा जाता है, वो कोड़ा निशान छोड़ जाता है, लेकिन बिलाल तड़पते नहीं है। जैसे ही नंगे बदन पर कोड़ा पड़ता है, बिलाल की जबान से नबी का नाम निकल जाता है। फिर दूसरा कोड़ा पड़ता है, बिलाल फिर अपने नबी को पुकारते हैं। ऐ लोगों, एक नहीं दो नहीं, कोड़ों की बरसात हो जाती है। जालिमे यके बाद दीगरे हजरत बिलाल पर कोड़े बरसाता चला जा रहा है, लेकिन हर हर कोड़े पर हजरत बिलाल की जबान से नबी का नाम निकल रहा है। उमैया इब्ने खलफ करीब आया, करीब आकर के बिलाल से कहा, ए बिलाल देख नहीं रहे हो तुम्हारा पूरा बदन लहू लुहान है, बदन से जमीन पर खून के कतरे गिर रहे हैं, क्या तुम अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ोगे? तो बिलाल का तेवर जवाब दे रहा था, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर आका सबको आ रहा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल रिजवी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत होती है भाइयों, नबी का फरमान नहीं छोड़ूंगा, जान दे दूंगा। ये लोगों फिर भारी पत्थर रख दिया सीने पे, ये सोच करके जब सताया जाएगा ना तो नबी का नाम लेना बिलाल छोड़ देंगे। जबान बाहर आ गई हजरत बिलाल की, लेकिन ये लोगों नबी का नाम लेना फिर भी नहीं छोड़ा। ऐ लोगों, हजरत बिलाल को गरम रेत पर लिटाला गया, ऐसे रेत पर कि अगर गोश्त की बोटी रख जाती ना जल करके कबाब हो जाती। देखा बिलाल, बोलो क्या ख्याल है? कहा कुछ भी हो जाए आखिरी दम तक नबी का नाम लेता रहूंगा, अपने नबी को पुकारता रहूंगा। ये मोहब्बत थी उनकी प्यारे भाइयों। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हम हजरत बिलाल की बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको अपने नबी से मोहब्बत थी, उनके फरमान से मोहब्बत थी। जो उन्होंने कह दिया था वो उस पर जान दे सकते थे, लेकिन एक इंची उधर से हट नहीं सकते थे। क्या तुमने हजरत खुबैब की जिंदगी को नहीं पढ़ा? हजरत खुबैब को बांध दिया गया एक थम से, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। हजरत खुबैब का गुनाह क्या है? किसी का कत्ल नहीं किया है उन्होंने, किसी का मर्डर नहीं किया है उन्होंने, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया है उन्होंने, किसी को मारा नहीं है, किसी को सताया नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। बात सिर्फ इतनी है वो कुरान पढ़ते हैं, बात सिर्फ इतनी है वो नबी का नाम लेते हैं, बात सिर्फ इतनी है कि नबी की मोहब्बत का गुलामी का पट्टा उनके गले में पड़ा हुआ है। हजरत खुबैब को दुश्मनों ने पकड़ लिया, पकड़ करके भारी थम से बांध दिया और कहा, खुबैब तुम हमारे सामने किसी और की बात करते हो, तुम हमारे सामने नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम्हें मालूम है हमारे सामने नबी की बात करना, हमारे सामने कुरान पढ़ना ये जुर्म है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आजाद कर दिया जाए, तो तुम्हें कुरान पढ़ना बंद करना पड़ेगा, तुम्हें नबी का नाम लेना बंद करना पड़ेगा। हजरत खुबैब ने कहा था ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐ लोगों, उनको डराया गया, तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा अगर तुम अपनी इस हरकत से बात नहीं आए। यानी कुरान पढ़ने को वो हरकत कह रहे थे, नबी का नाम लेने को वो हरकत कह रहे थे। हजरत खुबैब ने कहा जान देना गवारा है लेकिन कुरान छोड़ना गवारा नहीं है।
लोगों, ईमान ये होता है, सच्ची मोहब्बत ये होती है। तारीख की किताबों में आया है, हजरत खुबैब ने जान दे दी लेकिन कुरान का दामन नहीं छोड़ा, नबी का फरमान उससे मुंह नहीं मोड़ा। कई दिन तक हजरत खुबैब की लाश लटकती रही। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा था कि हे कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। यही सच्चे मुसलमान थे, इसलिए पूरी दुनिया में वो बादल बन करके छा जाया करते थे। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो अपने नबी को माने लेकिन उनके फरमान को ना माने तो वो क्या सच्चा पक्का मुसलमान रहेगा? आपका जवाब है नहीं। ऐ लोगों, अब जो हदीस मैंने पढ़ी है ये तुम्हारे मेरे पैगंबर की, कायनात के आका की हदीस है। इसका तर्जुमा सुनो, इसका ट्रांसलेशन सुनो और इसको अपनी दिल की तख्ती पर नक्श कल हजर करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस हदीस पाक के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। जोर से बोलो कौन? हजरत अबू हुरैरा। वो रिवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागदू वला तदाबरू। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम आपस में एक दूसरे से हसद ना करना। बेशक बेशक। क्या फरमाया? जरा जोर से बोल लें ताकि याद हो जाए। मेरे आपके नबी ने फरमाया, ऐ लोगो, बदले में एक दूसरे से हसद ना करना। हसद का मतलब है एक दूसरे से जलना नहीं। यानी अगर तुम्हें पता चल जाए फला तुम्हारे माल से जलता है, बदले में जलना नहीं। फला तुम्हारी औलाद से जलता है, तुम बदले में जलना नहीं। फला तुम्हारे कारोबार से जलता है, तुम बदले में जलना नहीं। तुम्हारी इज्जतों से, तुम्हारी शोहरतों से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी जमीन से, तुम्हारी जायदाद से, तुम्हारे घर बार से वो जलता है तो तुम बदले में जलना नहीं। ऐ लोगों, ये कौन फरमा रहा है? ये मेरे आपके आका कायनात के दूल्हा इरशाद फरमा रहे, बदले में तुम एक दूसरे से हसद ना करना। यानी ये पता चल जाए कि फला तुमसे जलता है, तुम्हारी शक्ल से जलता है, तुम्हारे हुस्न और जमाल से जलता है, तुम्हारे कारोबार से जलता है, घर बार से जलता है, तामीर से जलता है, तरक्की से जलता है, तो बदले में तुम उससे जलना मत जलना। अच्छा, एक बात सुनो, कितनी प्यारी बात मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखी है। फरमाया कि मेरे आपके पैगंबर ने उसके लिए भी मना किया है कि जो तुमसे जलता हो उससे भी मत जलना। जब जो तुमसे जल रहा है उससे भी जलने को मना किया गया है, तो जो जल ना रहा हो तुमसे, जो हसद ना कर रहा हो तुमसे, तो उससे तो बदरजाए औला नहीं जलना चाहिए, तो और ज्यादा हसद नहीं करना चाहिए। क्यों? जब बदले में कोई हसद करे तो हसद करने को मना किया है, तो जो हसद करता ही ना हो तो उससे तो हसद करने से बचना चाहिए। सारे लोगों को जन्नत चाहिए। लोग कहते हैं हम जन्नत के हकदार हो जाएं, जन्नत के मालिक बन जाएं। बिल्कुल वाकई सुन्नी मुसलमान ही जन्नत का हकदार है। क्यों? इसलिए कि सुन्नी हक पर है। लेकिन कौन सुन्नी? ऐ लोगों, वो सुन्नी नहीं जो नाम का सुन्नी है, बल्कि वो सुन्नी जो अपने आका की हदीस पे अमल करता है, वो जो अपने आका के फरमान पे अमल करता है। सबको जन्नत चाहिए। हमें आपको किसी से भी पूछो जन्नत में जाना चाहते हो, जवाब मिलेगा हाँ हाँ जन्नत में जाना चाहता हूँ। लेकिन ऐ लोगों, जो हसद करे और फिर कहे मैं जन्नत में चला जाऊं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं आपको कुरान की आयत पढ़ करके सुनाता हूँ। पारा है पहला, सूरे बकर की ये आयत है। मेरे आपके रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, व इद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ऐ लोगों, इस आयत का तर्जुमा आपने अनेक बार समाअत किया होगा, बस जल्दी से लुब्बे लुबाब समाअत कर लो। वाक़िए की जानिब इशारा करना चाहता हूँ। आपको मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा को मेरे रब ने जन्नत में पैदा फरमाया। हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाई पसली से पैदा
पैदा किया। हजरत आदम का खमीर तैयार करने के बाद उनमें रूह डाल दी गई। ये दोनों के दोनों जन्नत में रहा करते थे। रब तबारक व तआला ने बड़ा इनाम अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इनाम मिला है, उनको जब रब तबारक व तआला ने बुलंदियां अता फरमाई है हजरत आदम को, तो शैतान को जलन हो गया। और ऐ लोगों, किताबों में आया है सबसे पहले हसद अगर किसी ने किया है तो शैतान ने किया है। किससे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। और उसके बाद हुआ क्या है, वो जला हजरत आदम से और उसके बाद सजदा करने से मना कर दिया। रब तबारक व तआला ने वो जन्नत में रहा करता था, जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेज दिया। ऐ लोगों, जन्नत से निकाल करके फेंक दिया गया। यानी ऐसा शख्स जो जन्नत में रहता हो लेकिन वो हसद कर ले तो जन्नत से बाहर फेंक दिया जाता है। हम आप तो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए, हम तो ऑलरेडी जन्नत से बाहर हैं। अगर हम हसद करेंगे तो जन्नत में कैसे दाखिल हो जाएंगे? ऐ लोगों, आला हजरत के वालिद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती नकी अली खां इरशाद फरमाते हैं, एक इंसान गुनाह करता है, नमाज छोड़ता है, गुनाह होता है, चोरी करता है, गुनाह होता है, हज अदा नहीं करता, गुनाह होता है, माली के निसाब होने के बावजूद अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, वो गुनाहगार होता है। लेकिन इसके आगे लिखते हैं, बेनमाजी, इसी तरह से रमजान के रोजे ना रखने वाला, इसी तरह से साहिब माल होने के बावजूद अपने माल की ज़कात अदा ना करने वाला, ये गुनाहगार तो होता है लेकिन इसका गुनाह शैतान के बराबर नहीं होता। लेकिन एक इंसान अगर किसी से जला करता है, एक इंसान अगर किसी से हसद किया करता है तो उसका गुनाह शैतान के बराबर हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस शैतान ने हसद किया था, इसलिए उसको जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेज दिया गया था। इसलिए मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत चाहिए, जन्नत में ठिकाना चाहिए, जन्नत में मकान चाहिए तो अपने सीने को कीने से खाली करना पड़ेगा। और एक मैं हदीस शरीफ के हवाले से एक वाकया सुनाऊं तो आपका ईमान जगमगाने लगेगा। ऐसे ही जैसे आप बैठे हैं, बिल्कुल इसी तरह की एक महफिल सजी हुई थी और मेरे आपके पैगंबर शमे अंजुमन की तरह, लोगों जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद चमकता है, बिल्कुल इसी तरह उन लोगों के बीच में सहाबा के झुरमुट में चांद की तरह चमक रहे थे, चांद की तरह नजर आ रहे थे। आका मौजूद हैं, आका के गुलाम मौजूद हैं। मेरे आका ने इतनी ही देर में एक जुमला अपनी जबान से इरशाद फरमाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यतलू अलैकुमुल आन रजुलुम मिन अहलिल जन्ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, तुम्हारे बीच में कैसा शख्स आने वाला है कि जिसको मेरे मौला ने जन्नती बनाया है। लोगों अभी आया नहीं, महफिल में अभी आकर के बैठा नहीं, लेकिन मेरे आका को रब तबारक व तआला ने गैब की खजानों की कुंजियां अता फरमाई है। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अभी अभी तुम्हारे बीच में एक शख्स आने वाला है, लेकिन वो शख्स इतना मुबारक है कि वो जन्नती है। साहबा फरमाते हैं, फतला रजुलुन मिनल अंसार। इतना कहना था कि थोड़ी ही देर में कबीला अंसार का एक शख्स आ तो गया, आ गया। और हदीस में उसके हालत लिखी हुई, जब वो आया तो वुजू करके आया था, और जब वुजू करके कोई आता है तो उसके चेहरे पर, उसके हाथों पर वुजू के आसार नमूदार होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐ लोगों, हम वुजू करें, आप वुजू करें तो वुजू के कतरे टपकते हैं कि नहीं टपकते हैं? एक बात समाप्त कर लें, आई है तो बहुत जरूरी बात है, हमेशा बावुजू रहा कीजिए। क्या कीजिए? हमेशा बावुजू रहा कीजिए। मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, जो बावुजू रहता है अगर इसी हालत में उसको मौत आ गई तो
मेरा मौला उसको शहीदों का सवाब अता सुभान फरमाए। अल्लाह। यानी शहीदों की मौत का सवाब मिलेगा किसको? कि जिसको वुजू की हालत में मौत आ जाए। और एक फायदा और बता दूं वुजू का, एक फायदा ये भी है कि जब जब हम वुजू करते हैं ना, तो वुजू करने से हमारे जो आज़ाए वुजू हैं इनके गुनाह झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये दुनिया का फायदा। एक और बताता हूँ मैं आपको, पिछले दिनों में कोरोना वायरस की जो वबा चली थी, आप जब फोन लगाया करते थे किसी को तो क्या आया करता था, कभी आपने गौर किया कि ऐ लोगों कोरोना से बचाव जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है, नाक को ढक के रखना जरूरी है, मुंह को छुपा के रखना जरूरी है। कभी गौर किया आपने कि नाक को ढका क्यों जा रहा था, मुंह को छुपाया क्यों जा रहा था, बार बार हाथों को धुलाने की बात क्यों की जा रही थी? ऐ लोगों, हमारे यहाँ तो ये मिजाज दिया गया है कि नमाज बाद में पढ़ो, पहले हाथ धो। यानी 3 बार हमारे यहाँ वुजू में हाथ धोए जाते हैं। 5 वक्त नमाज अदा की जाती है, लेकिन 5 वक्त वुजू भी तो कराया जाता है। खाना खाने से पहले भी हुक्म ये दिया गया है, खाना बाद में खाओ लेकिन उससे पहले हाथ धो लो। खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है। इसी तरह से ऐ लोगों, वुजू करने से जहाँ नेकियां मिलती हैं, वुजू करने से जहाँ गुनाह माफ होते हैं, वहीं वुजू करने से दुनिया के बेशुमार फायदे भी हासिल होते हैं। बात आई है तो जल्दी से समाप्त करते चले। कभी आपने गौर किया इस नाक को क्यों छुपा करके रखा गया, नाक पर क्यों मास्क लगाया गया? इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उसने बताया कि एक इंसान की जब नाक खुली रहती है, एक इंसान का जब मुंह खुला रहता है, तो ये पॉसिबल है, ये बात पॉसिबिलिटीज है ये इन बातों की कि इंसान की नाक के जरिए से या इंसान के मुंह के जरिए से जो बहुत बारीक सा वायरस है कि जिसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, वो इंसान के नाक के जरिए से फेफड़ों में जा सकता है, इंसान के मुंह के जरिए से फेफड़ों में जा सकता है। लिहाजा वो फेफड़ों में जाएगा, लंग्स को इन्फेक्टेड करेगा, एक इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन वाहरे इस्लाम, वाहरे कानून इस्लाम, हमारे तुम्हारे मजहब ने कहा है जब तुम वुजू करो तो वुजू में मालूम है आपको, पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोया जाता है, उसके बाद 3 बार कुल्ली की जाती है, उसके बाद 3 बार नाक में पानी डाला जाता है, 3 बार मुंह धोया जाता है, कोहनियों समेत हाथ धोए जाते हैं, सर का मसा किया जाता है, दोनों पैरों को टखनों समेत धोया जाता है। जब कोई इंसान इन तमाम चीजों को फॉलो करता है तब उसका मुकम्मल वुजू हो जाता है। जहाँ वुजू करने से सवाब मिलता है, वही वुजू करने से एक इंसान ने मुंह धोया, मुंह के वायरस बाहर निकल गए, एक इंसान ने नाक में पानी डाला, नाक में पानी डालने की बरकत से नाक के वायरस बाहर निकल गए। यानी एक इंसान अगर वुजू को अपना लिया करता है, वो दुनिया की खतरनाक बीमारियों से भी बच जाया करता है और वो जन्नत का भी हकदार बन जाए। ये मेरे तुम्हारे इस्लाम की शान है। लेकिन ऐ लोगों, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ वो बात ये है, प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बीच में एक शख्स आने वाला है जो जन्नती है। फतला रजुलुम मिनल अंसार, एक शख्स आ गया कबीला अंसार में से, वो वुजू करके आया है, सारे वुजू उसकी दाढ़ी पर नजर आ रहे हैं और बाएं हाथ में उसके जूता भी है। ऐ लोगों, वो आकर के बैठ गया, मजलिस बर्खास्त हो गई। अगले दिन फिर मजलिस सजी हुई थी। मेरे आका फिर अपने गुलामों से इरशाद फरमा रहे थे। इसी दौरान मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स आने वाला है कि जिसको मौला ने जन्नती बनाया है। ऐ लोगों, फिर दोबारा से वही आ गया। तीसरा दिन आया, फिर मुस्तफा ने फरमाया एक शख्स आने वाला है जो जन्नती है। देखा कि फिर वही शख्स। जी 3 दिन मुतवातिर मेरे आका ने क्या फरमाया, एक शख्स आएगा जो जन्नती होगा और तीनों दिन इत्तेफाक से वही शख्स। सहाबा में जो लोग मौजूद थे उन्होंने सोचा कि ये कोई बहुत बड़ा अमल करता होगा, बहुत बड़ा कोई आमिल होगा। आया है किताबों में एक शख्स अब्दुल्ला अमर इब्न आस, उन्होंने सोचा कि यार ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं, चलो मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ। दरबार बर्खास्त हो गया। आपके हमारे पैगंबर अपने घर तशरीफ ले गए, सहाबा अपने अपने घरों को जाने लगे। लेकिन अब्दुल्ला अमर इब्न आस ये अपने घर को नहीं जाते हैं बल्कि उनके पीछे पीछे हो लेते हैं और
जाकर के दामन पकड़ करके कहते हैं मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मेहमान बनाना चाहोगे? 3 दिन तक मैंने कसम खाई है अपने बाप से कि मैं अपने बाप के घर में कदम नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे घर का मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मेहमान बनाना चाहते हो? ऐ लोगों, अरब के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि अरब के लोग अगर आप उनको ये कह दो कि तुम बखील हो, तुम कंजूस हो, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गाली होती है उनके लिए। यानी उनको कंजूस कहना बड़ा बुरा लगता है। वो अपने आप को चाहते हैं कि लोग हमें सखी कहें, लोग ये कहें कि सखावत का दरिया बहता रहता है। कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, तो फौरन कबूल कर लिया। और ए लोगों, अगर तुम्हारे भी घर पे कोई मेहमान आया करे ना, तो मेहमान को देख करके दिल छोटा ना किया करो, बल्कि मेहमान को देख करके मुस्कुराया करो। इसलिए कि आपके मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, मेहमान बाद में आता है, अपना खाना अपना रिस्क पहले लेकर के आता है। एक और हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफहू। आपके मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो कयामत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत किया करे। क्या करे? मेहमान की इज्जत किया करे, उसका ध्यान रखा करे, उसकी खातिरदारी किया करे। फरमाया 3 दिन तक तो मेहमानदारी है, और अगर कोई 3 दिन के बाद भी रुकना चाहता है तो फरमाया ये उसके लिए सदका है। यानी एक एक लुकमा जो मेहमान खाएगा, रब तबारक व तआला उसके बदले में सवाब अता फरमाएगा। ऐ लोगों, इसलिए तुम मेहमान की इज्जत किया करो। मेहमान की इज्जत करना बड़े अज्र का काम, बड़े सवाब का काम। कहा उनसे, मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या मेहमान बनाना कबूल कर लोगे? फरमाया कबूल है। ऐ लोगों, वो चले गए, लेकिन याद रखिए, दिमाग में सेव करके रखिए ये बात, वो मेहमान बनना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो ये देखना चाहते थे ये कौन सी ऐसी इबादत करते हैं, ये कौन सा ऐसा नेक अमल करते हैं कि कायनात के आका ने इनको 3 दिन मुतवातिर जन्नती कहा है। वो इनका अमल देखना चाहते थे, वो इनकी तिलावतें देखना चाहते थे, वो इनकी इबादतें, इनकी रियाजतें देखना चाहते थे। ऐ लोगों, उनके घर पे चले गए, बिस्तर इनका भी लग गया, उनका भी लग गया। वो अपने बिस्तर पर ईशा की नमाज पढ़ के खाना खा करके लेट गए, ये अपने बिस्तर पर आराम कर रहे, लेकिन पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहे और उनको देखते रहे क्या कर रहे हैं। उनका बयान है, मैंने पूरी रात देखा कि उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ के जब वो बिस्तर पर लेटे तो पूरी रात सोते रहे, लेकिन हाँ, जब जब बिस्तर पर वो करवट बदला करते थे तो वो अल्लाह का नाम लिया करते थे। करवट बदलते तो अल्लाह का नाम लेते। पूरी रात देखा, सुबह का वक्त हो गया, फजर की नमाज अदा कर ली, पूरे दिन देखा। एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई, दूसरा दिन आ गया, दूसरी रात गुजर गई, लेकिन मामूल यही है, ईशा की नमाज पढ़ते, बिस्तर पर जाते, सो जाते, लेकिन करवट बदलते तो अल्लाह का नाम लेते। 3 दिन इसी तरह से किया है। एक एक नकलो हरकत पर नजर रखिए। 3 दिन जब हो गए, 3 रातें जब गुजर गई, तो ये अब्दुल्ला अम्र इब्ने आस जाने लगे और जाते जाते कहने लगे, मैं माफी चाहता हूँ, माफी का तलबगार हूँ, मैं तुम्हारे पास मेहमान बनने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैंने अपने आका की जबान से 3 दिन तुम्हारे ताल्लुक से सुनाए कि तुम जन्नती हो। मैं ये देखने आया था कि तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि कायनात के आका ने तुम्हें जन्नती करार दिया है। शायद तुमने मेरी वजह से अपने मामूलात जिंदगी को बदल दिया है, शायद मेरी वजह से तुमने अपने उना माल को छोड़ दिया है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब वो जाने लगे, देखा कि अब जा रहे हैं, तो जाते जाते ना दामन पकड़ लिया कारी साहब, कारी नावेद साहब, वो दामन पकड़ करके कहा, अच्छा सुन लो, जो चीज देखने आए थे, जो मालूम करने आए थे, अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सुनो, मा हुआ इल्ला मा रअयत, हदीस शरीफ के अल्फाज। कारी साहब, कारी अब्दुल नबी साहब,
वो कहते हैं मा हुआ इल्ला मा रईता, अमल तो वही है जो तुमने देखा। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से और ईशा के बाद बिस्तर पर सो गए, लेकिन जब भी करवट बदली तो अल्लाह की याद से गाफिल ना हुए। ऐ लोगों, करवट भी बदल रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। मा हुआ इल्ला मा रईता, अमल तो वही है जो तुमने देखा। लेकिन गैरा अन्नी ला अजिदु फी नफ्सी लि अहदिम मिनल मुस्लिमीन गिश्शा वला अहसुदु अहदन अला खैरिन आताहुल्लाहु इयाहु। ऐ लोगों, आगे की बात सुन ले, आपका ईमान जगमगाने लगेगा, आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। वो अपनी ज़बान आन से अर्ज करते हैं, अमल वही जो तुमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन हाँ हाँ मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है, अल्लाह ने वो दिल ऐसा बनाया है कि मैं अपने इस दिल में किसी के ताल्लुक से जलन नहीं रखता, किसी के ताल्लुक से हसद नहीं रखता, किसी के ताल्लुक से कीना नहीं रखता, और किसी की नेमत को देखकर, किसी की भलाई को देखकर मैं अपने सीने में आग महसूस नहीं करता, मैं किसी से हसद नहीं रखता, किसी से जलन नहीं रखता। अमल तो वही है जो तुमने देखा है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने मेरे सीने को बड़ा साफ सुथरा बनाया है। इस दिल में किसी के ताल्लुक से कोई हसद नहीं, कोई जलन नहीं। अब सामने वाले ने जवाब दिया, खुदा की कसम यही अमल है कि जिसने तुम्हें जन्नती बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल रिजवी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल रिजवी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान कि नहीं समझे भाइयों? समझे? जोर से बोले, बात समझ में आई? जन्नत में अगर जाना है तो हसद नहीं करना है, इसलिए कि आपके मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला तहासदू, ए लोगों बदले में हसद ना करना। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई, अल्लाह ने किसी को हुस्न दिया है तो उसका अपने आप में कोई कमाल थोड़ी बंदेगा, ये तो अल्लाह की शान है। और अगर कोई मालदार है तो उसका कोई अपना कमाल है, ये तो अल्लाह की शान है। ये तो मेरा रब जिससे चाहता है बादशाहतें दे देता है, और जिससे चाहता है बादशाहतें छीन लिया करता है। कुरान में हम यही तो पढ़ते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। यही तो कुरान में हमको कहा गया, यही तो पाकीज़ा कुरान ने ऐलान किया। ऐ लोगों सुनो, बादशाहतों का मालिक तो अल्लाह है, वो जिसे चाहता है ताजे बादशाह अता फरमा दिया करता है, और जिससे चाहता है बादशाहत का ताज छीन लिया करता है। वो जिसे चाहता है इज्जतें अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर दिया करता है। तमाम भलाइयां, तमाम खैर उसी के दस्ते कुदरत में है, और मेरा मौला वो इतनी बड़ी शान का मालिक है कि वो हर मुमकिन शय पर कादिर है। किसी को इज्जतें मिली, अल्लाह का हुक्म हुआ है तब मिली है। किसी को माल मिला, अल्लाह ने हुक्म दिया है तब मिला। किसी को शोहरतें मिली, अल्लाह ने दी है तब मिली है। मेरा मौला जब तक ना चाहे, न किसी को माल मिले, न किसी को इज्जतें मिले, न किसी को शोहरतें मिले। जब अल्लाह ने दिया है, जब अल्लाह राजी है तो बंदे को भी राजी हो जाना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। इतना कर सकते हैं आप, क्या आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं और हाथ उठा करके दुआ करें, मौला तेरी रहमत के खजानों में कमी नहीं है,
जब तू इसको देने पे कादिर है तो मुझे भी देने पे कादिर है। ऐसा कर सकते हैं आप। कभी भी किसी के ताल्लुक से ऐसी बात अपने जहन में मत लाना। अब दूसरी बात सुनिए जो मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाई। क्या? मेरे आपके आका ने हर बात को क्लियर बयान किया है। आज लोग कहते हैं कि यार मुसलमानों को बड़ा सताया जा रहा है, बड़ा मारा जा रहा है, उनको अरसे हयात तंग किया जा रहा है। हम कहते हैं जरा आप अपने आमाल का अजसरनो जायजा लेके देखिए, आप अपना मुहासबा करके देखिए कि आप सच्चे मुसलमान हैं कि नहीं हैं। लोगों में आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने एक बात शुरू में आपसे कही थी कि मैं बहुत बुनियादी और बहुत जरूरी बातें आपको बताऊंगा, हालांकि मैं आपको बहुत दूसरी वाली तकरीरें भी करके सुना सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं देख रहा हूँ हालात इस तरह के हैं कि ए लोगों, अगर डॉक्टर इकबाल ने जो कहा है मैं समझता हूँ शायद इसी दौर के ताल्लुक से उन्होंने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरे सामने हालात बड़े कशीदा है, जलते हुए मकान है, तड़पते हुए नौजवान है, सिसकती हुई बच्चियां हैं, बेतहाशा जनाजे बिखरे पड़े हैं। ऐसे वक्त में मैं आपके सामने हंसने हंसाने की बात कैसे कर सकता हूँ? इसलिए ऐसे वक्त में मैं आपको कुरान की बात सुना करके आपके मुस्तकबिल को रोशन और ब्राइट बनाना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आका के फरमान पर अमल कर ले, आपकी दुनिया भी चमकदार हो जाए, मरने के बाद आप जन्नत के हकदार हो जाए। कुरान की एक आयत सुनिए, रब तबारक व तआला ने जो कुरान में इरशाद फरमाया है, आप इस आयत को सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह मायूसी खत्म हो जाएगी। आप इस आयत पर अमल कर लेंगे तो डर और भय का जो माहौल पाया जा रहा है, डर और भय का माहौल खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं आज शायद हमारे अच्छे दिन चले गए, इस्लाम के शायद अच्छे दिन अब चले गए, लेकिन ए लोगों कभी भी ऐसी बात मत कहना। इस्लाम कल भी चमक रहा था, इस्लाम आज भी चमक रहा है, और इंशाअल्लाह ये इस्लाम सुबह क़यामत तक चमक रहेगा, चमकता रहेगा। तुम्हारे कुरान की शान ये है, तुम्हारे इस्लाम की शान ये है कि कभी भी इसको मिटाया नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे आपके रब ने वादा फरमाया है। क्या आपने सुना नहीं है? अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। मेरा रब कुरान में ऐलान कर रहा है, अगर जमाने के तूफानों ने कसम खाई है कि मुस्तफा तुम्हारे नूर को अपनी फूंकों से बुझा देंगे, तो तुम्हारे रब का ये वादा है तुम्हारे नूर को पूरी दुनिया में फैला देंगे। ये रब का वादा है, पूरी दुनिया में मुस्तफा के नूर को फैलाया जाएगा। ये रब का ऐलान है, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम ऊंचा रहेगा। ये रब का वादा है, अगर पूरी दुनिया में कोई मजहब होगा, किसी मजहब का निजाम होगा, तो वो मजहब कोई और नहीं, वो मजहब इस्लाम होगा। ये बात इस्लाम के मानने वाले भी कहते हैं, और ये बात वो भी कहता है कि जो इस्लाम को पढ़ता है, साहिब इस्लाम की जिंदगी को पढ़ता है, जो कुरान को पढ़ता है, जो मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ता है, वो बात ये भी कहता है। बेशक बेशक गैर मुस्लिम ने भी कही है ये बात। वो कहता है लोगों तुम परेशान मत हो ना, वो तो कहता है अपनी जबान से, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस और रूलिंग ओवर इंग्लैंड से यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। हम आप परेशान हो रहे हैं बिला वजह में, यार इस्लाम का क्या होगा, इस्लाम क्या होगा। लेकिन यूरोप की सरजमीन का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान वो कह रहा है, आने वाले 100 साल के अंदर अगर पूरी दुनिया में कोई मजहब होगा, अगर पूरी दुनिया में किसी मजहब की आइडियोलॉजी, किसी मजहब का निजाम, किसी मजहब के कानून, किसी मजहब के उसूल सिक्के राइजुल वक्त की तरह चलेंगे, तो वो कह रहा है वो मजहब कोई और नहीं होगा। पूरी दुनिया में हर कौम की, हर इलाके की, हर बस्ती की, हर मुल्क की, हर शहर की अगर कोई जरूरत बनेगा, वो मजहब कोई और नहीं बल्कि वो मजहब तुम्हारे मेरे मजहब के ताल्लुक से पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है कि तुम परेशान मत होना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें मुस्तफा के कानून पर अमल करने की जरूरत है, मुस्तफा के सुन्नतों को सीने से लगाने की जरूरत है, भय और डर का माहौल खत्म करने की जरूरत है। ऐ लोगों, तुम्हारे मेरे रब ने कुरान में ऐलान फरमाया
वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब का कुरान में वादा है, मेरे आपके रब ने कुरान में वादा फरमाया है, बुलंद तुम ही रहोगे। ऐ लोगो, इज्जतों की दस्तार तुम्हारे ही माथे पर सजाई जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। तुम पक्के सच्चे बन जाओ। जरा गौर से सुन ले, दोबारा से सुन ले, ताकि याद हो जाए क्या कहा। बुलंद तुम ही रहोगे, ऊंचे तुम ही रहोगे, पूरी दुनिया में सिक्के राइजुल वक्त की तरह तुम ही चलोगे। लेकिन आगे कंडीशन भी है, आगे एक शर्त भी है, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर सूरज होगा तो धूप निकलेगी, सूरज नहीं होगा तो धूप नहीं निकलेगी। ऐ लोगों, अगर सच्चे मोमिन रहोगे तब पूरी दुनिया में बादल बन के छाओगे। अगर सच्चे मोमिन रहोगे पूरी दुनिया में तुम्हारा बोलबाला होगा। अगर पक्के मोमिन रहोगे पूरी दुनिया में नाम होगा तो तुम्हारा होगा। अगर सच्चे वफादार मुसलमान रहोगे पूरी दुनिया में अगर किसी का झंडा ऊंचा होगा तो तुम्हारा होगा। यानी शर्त ये है कि तकबीर, नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ, तब पूरी दुनिया में बादल बन के छाओगे। लेकिन जरा हम यार अपना हाल तो देखें। मस्जिदें हमारी सूनी है, जुमा के दिन तो बस हमारी मस्जिद भर जाती है, और जब जुमा के अलावा हम देखते हैं, जुहर में देखें, असर में देखें, मगरिब और ईशा में देखें, वही मस्जिद खाली नजर आ रही है। फिर हम कहें कि हम मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ऐ लोगों, खुदा की कसम, जो सर खुदा के सामने झुक जाता है, मेरा मौला उस सर की इतनी लाज रखता है, फिर दुनिया वालों के सामने उसको जलील नहीं होने देता, उसको रुसवा नहीं होने देता। आप खुदा के सामने सर को झुका करके तो देखिए, आप 5 वक्त की नमाज अदा करके तो देखिए, आप कुरान की तिलावत को सीने से लगा के तो देखिए। आज हमारा हाल क्या है? 8-8 दिन गुजर जाते हैं, महीना महीना गुजर जाता है कि हम कुरान खोल करके नहीं देखते। हमारी माँ बहनों को दहेज में कुरान मिलता है, लेकिन महीना महीना गुजर जाता है, हमारी माँ बहनें कुरान को खोल करके नहीं देखती है। फिर हम कहते हैं कि बरकतें नहीं होती, फिर हम कहते हैं कि खैर नहीं आती, फिर हम कहते हैं कि हमें इज्जतें नहीं मिलती। अगर इज्जतें चाहिए नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, इज्जतें चाहिए कुरान का दामन थामना पड़ेगा, इज्जतें चाहिए तो कुरान की तिलावत को सीने से लगाना पड़ेगा, इज्जतें चाहिए तो कुरान को रोजाना पढ़ना पड़ेगा, कुरान को पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और एक बात और समाप्त करते चलिए प्यारे भाइयों, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जरूरी बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपका जहन बन जाए। कुरान पढ़ने का माहौल बनाइए, सुबह को जब उठिए तो कुरान पढ़िए सबसे पहले। अगर नमाज के वक्त पे उठते हैं तो पहले नमाज पढ़ लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठे, कुरान की तिलावत करें, उसके बाद नमाज फजर अदा करें। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप फजर के वक्त उठते हैं तो पहले नमाज पढ़े फिर कुरान पढ़े, आप खुद भी कुरान पढ़े और अपने घर में अपने बच्चों से भी कहें कि वो भी कुरान पढ़े। अब आप कहेंगे हमसे तो कुरान पढ़ना आता नहीं मौलाना साहब, हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ कुरान पढ़ना नहीं आता तो कारी नावेद जैसा इंसान कहाँ मिलता है जो इतना फिक्रमंद दिल रखता हो। प्यारे भाइयों, हमने तो देखा है कि लोग इमामत करते हैं, बस कोई मतलब नहीं, हुजरे में आराम से सो रहे हैं, नमाज पढ़ा दी, कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना दिल मेरा खुश हुआ, तबीयत बाग बाग हो गई। सबसे पहले जब मैं आया तो ये लोगों अपने सीने का दर्द बयान किया, कहा मैं ये चाहता हूँ इस बस्ती का एक एक बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, मैं ये चाहता हूँ कि इस बस्ती के दिलों में कुरान से मोहब्बत पैदा हो जाए। यानी मोहब्बत तो अभी भी है लेकिन उसका इजहार हो जाए, यहाँ के बच्चे कुरान पढ़ने वाले बन जाए, यहाँ के बच्चे हाफिज कुरान बन जाए। इतनी बुलंद फिक्र रखने वाला इमाम मिला है, तुमको अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए। कौन ऐसी फिक्र रखता है
कौन ऐसा सोचता है दूसरों के बारे में? आज तो है लोग दूसरे को डाउन करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में कि जब आज के समय में, आज के टाइम में, आज के वक्त में लोग दूसरे को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। ये आपके बच्चों को कुरान पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके जज्बात की कदर कीजिए ए लोगों, इनके एहसासात की कदर कीजिए। आप कहिए इनसे कि आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या करना पड़ेगा। ये कहेंगे भाई कुरान पढ़ने के लिए जगह चाहिए, तो आप कहिए कितनी जगह चाहिए? इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी जमीन है, 10, 20, 50, 100, 200 गज जगह होती कितनी सी है। आप कलीन के पास आइए और कहिए हम देते हैं आपको कुरान पढ़ाने के लिए जगह, आप पढ़ाइए हमारे बच्चों को कुरान। ऐ लोगों, खुदा की कसम ये कुरान पढ़ेंगे, ये कुरान पढ़ाएंगे। मैं दावे और गारंटी के साथ ही बात कहता हूँ, अगर आप कहें तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे करके चला जाता हूँ। जिस दिन तुम्हारे गांव में कुरान की तिलावतें होने लगी, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी, खुदा की कसम पूरी दुनिया पर बादल बन करके छा जाओगे। कुरान की तिलावत करके तो देखो, कुरान को सीने से लगा करके तो देखो। जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उसको इज्जतें अता फरमाता है, अल्लाह उसको बुलंदियां अता फरमाता है। जो कुरान पढ़ता है मेरा मौला उसको दुनिया में भी खुशियां अता फरमाता है, मरने के बाद उसके दराजात को बुलंद कर देता है। कितनी बरकतें, कितनी रहमतें मेरे आपके रब ने कुरान में इरशाद फरमाया। इसी कुरान की अजमतों के ताल्लुक से कि ये बड़ी पाकीज़ा किताब है, इस जैसी किताब दुनिया में नाजिल नहीं हुई। और इस कुरान की बरकतें और अजमतें, इसकी बरकतें मेरे आपके पैगंबर ने बयान फरमाई। ऐ लोगों, आज आप कहते हैं कि बरकतें नहीं होती, ताबीज़ हर एक को चाहिए, बरकतों का ताबीज़। ऐ लोगों, कमाई में बरकत हो जाए, गाड़ी में बरकत हो जाए, खेत में बरकत हो जाए, दुकान में बरकत हो जाए, मकान में बरकत हो जाए, बरकत सबको चाहिए। लेकिन बरकत का जरिया मैं बता करके जाता हूँ। अगर चाहते हो कि दुकान में बरकत हो जाए तो दुकान में कुरान पढ़ो, मकान में बरकत हो जाए मकान में कुरान पढ़ो, खेत खलियान में बरकतें चाहते हो, खेत खलियान में कुरान पढ़ो। तुम कुरान पढ़ोगे मौला तुम्हारी उम्र में भी बरकतें अता फरमा देगा, तुम्हारी बस्तियों, मकानों, दुकानों में भी बरकतें अता फरमा देगा। बेशक बेशक इतनी बरकतें नाजिल होंगी। मैंने तो हदीस शरीफ में पढ़ा है और अक्सर ये सुनाता हूँ मैं लोगों को ताकि लोग समझ जाएं कुरान की शान। एक सहाबी है मुस्तफ़ा के लोगों, वो कुरान पढ़ रहे थे और कुरान में एक सूरत है सूरह कहफ जो 15वें पारे में है। लोगों बड़ी दिलसोजी के साथ पढ़ रहे थे, बड़ा दिल लगा के पढ़ रहे थे। जब कुरान पढ़ा है ना उन्होंने, कुरान की तिलावत में चाशनी ऐसी थी, कुरान पढ़ने का अंदाज ऐसा था, तलफ्फुज़ और अदायगी आप कह ले इस तरह की थी कि ऐ लोगों आसमान के फरिश्ते तो आ गए उतर करके सुनने के लिए। लेकिन हाँ है लोगों, जब वो फरिश्ते उतरे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आपको नजर नहीं आती लेकिन जानवरों को नजर आ जाती है। लोगों कब्र में पिटाई होती है, किसकी? गुनाहगारों की, सियाकारों की। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं जब उनको लोहों के गुर्जों से मारा जाता है ना कब्र में, बदकारों को, मुजरिमों को, फासिकों को, फाजिरों को, काफिरों को जब कब्र में मारा जाता है ना, तो मेरे आका ने फरमाया हदीस शरीफ में, यस्मउहा मन यलीह गैर सकलैन, इंसानों और जिन्नातों के अलावा जो लोग होते हैं ना वो उनकी आवाज सुना करते हैं, यानी जानवर आवाज सुन लिया करते हैं, उनके दर्द की, उनके कराहने की, उनकी तकलीफ की, उनकी चीखने चिल्लाने की। ऐ लोगों, जब फरिश्ते उतरे हैं ना आसमान से जमीन पे उनके घर में जहाँ कुरान पढ़ रहे थे वो, तो उनके घर में उनकी तिलावत जहाँ हो रही थी बिल्कुल बराबर में आपका एक बच्चा था और सामने को घोड़ा बंधा हुआ था। वो घोड़ा ना बिदकने लगा, शोखी करने लगा, कूदने लगा। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। कुरान की तिलावत को उन्होंने रोक दिया, थोड़ी देर रोके रहे, घोड़ा भी शांत रहा, दोबारा से फिर तिलावत शुरू कर दी। जो थोड़ी देर हुई ये तिलावत करते करते घोड़ा फिर कूदने लगा, फिर तिलावत रोकी, घोड़ा खामोश हो गया। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। लोगों सोचा कि बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए, कुरान की तिलावत को रोक दिया। कुरान
कुरान को उठा करके रख दिया, लेकिन जब उन्होंने कुरान को रखा ना, अचानक उनकी नजर आसमान पे पड़ गई। लेकिन जैसे ही आसमान की जानिब उठी है ना नजर उनकी, तो क्या देखा कि एक रोशनी है जो आसमान से उनके घर में उतर रही है। आसमान से उतर रही उस रोशनी को देखा तो ताज्जुब में पड़ गए। समझ में नहीं आई बात कि रोशनी कैसी है। ऐ लोगों, जब वो परेशान होते थे, किसी मुअम्मे को हल नहीं कर पाते थे, तो वो अपने आका से बयान करते थे। मुस्तफा का दरबार लगा, सुबह में आका करीम मौजूद है। अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, पूरे वाक़ये को बयान कर दिया। जब बयान कर रहे थे ना, तो मेरे आका अपने उन सहाबी हजरत उसैद बिन हुज़ैर से बयान फरमा रहे थे, ए उसैद कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। कहा या रसूल अल्लाह, वो कैसी रोशनी थी जो मैंने देखी थी? मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाया, वो सकीना था, वो सुकून था, वो रब की रहमत थी जो तेरे घर में बरस रही थी। वो फरिश्तों की जमात थी, वो फरिश्ते उस रोशनी के साथ हाजिर हुए थे। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते, कुरान की तिलावत करते रहते, सुबह हो जाती और तमाम लोग उन फरिश्तों को अपने माथे की निगाहों से देख लेते। बेशक बेशक। समझे कि नहीं समझे? ऐ लोगों, इस बात से, इस हदीस से ये बात समझ में आई कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रहमतें होती हैं, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ बरकतों का नुज़ूल होता है, और जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ मेरा मौला फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। अब आप मेरे साथ कहिए, अगर दुकान में कुरान पढ़ा जाए तो क्या दुकान में बरकत नहीं होगी? जरा जोर से बोले। मकान में कुरान पढ़ा जाए तो क्या मकान में बरकत नहीं होगी? खेत खलियान में कुरान पढ़ा जाए तो क्या खेत खलियान में बरकत नहीं होगी? ऐ लोगों, आपको नींबू लटकाने की जरूरत नहीं, आपको मिर्च लटकाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो नींबू लटकाते, मिर्चें लटकाते, ना जाने क्या क्या अपनी दुकान के आगे बांधते हैं। नींबू वो लटकाए कि जिसके पास कुरान ना हो, मिर्च वो लटकाए कि जिसके पास कुरान की तिलावत ना हो। मुसलमानों को इन तमाम वाहियात पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको बरकत चाहिए तो चाहिए वो वुजू बनाए, कुरान खोल करके बैठ जाए, वो कुरान पढ़ेगा, मेरा मौला सवाब भी अता फरमाएगा, बरकतों का भी नुज़ूल हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बताओ, कुरान पढ़ोगे? मेरी माओ, मेरी बहनों, आप भी सुन रही हो, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, अपने घरों में माहौल बनाओ कुरान पढ़ने का। तुम्हारे घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आनी चाहिए। आप कहेंगे हमसे कुरान पढ़ना नहीं आता, तो ऐ लोगों, कौन सी ऐसी चीज है आज के समय में जो नहीं आती है तो उसको सीखा नहीं जा सकता? आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, 60, 70 साल के हमारे बुजुर्ग जो हमारे ही समाज में रहते हैं, बड़े मोबाइल देखे हमने उनके हाथ में, टच वाले मोबाइल के, जिसमें ऐ लोग एक भी बटन नहीं होता। और आप उनसे कहें हिंदी पढ़ लेते हो, कहेंगे नहीं। आप कहेंगे इंग्लिश पढ़ना आती नहीं, और वो मोबाइल बराबर चला रहे हैं, यानी इंग्लिश का मोबाइल चलाया जा रहा है, हिंदी में मोबाइल चलाया जा रहा है। भाई जो पढ़ना नहीं आता तो ये मोबाइल कैसे चलाना सीख गए? तो कहते हैं भाई घर के बच्चों ने दिला दिया, कभी घर से बाहर जाता हूँ, बच्चों को जरूरत पड़ती है कि अब्बा का पूछ ले हाल चाल कैसे है, कहाँ है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। बच्चों ने सिखा दिया। यानी कैसे सिखाया? शुरू में मौलाना बड़ी दिक्कत हुई थी, फोन किसी को लगाया करता था, लग कहीं जाया करता था, लेकिन चूंकि जरूरत थी इसलिए कभी गलत किया, कभी सही किया, और अब ऐसा है कोई गलती नहीं है, सब मुझे पहचान है। यानी फोन को जरूरत समझा तो चलाना सीख लिया, फोन को इमरजेंसी समझा तो चलाना सीख लिया। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में, 65 की उम्र में, 70 की उम्र में। यानी जिसको जरूरत समझते हो उसको सीख लेते हो। अगर कुरान को भी जरूरत समझोगे तो 60 साल की उम्र में सीखा जा सकता है, 65 साल की उम्र में सीखा जा सकता है। ये उम्र कोई माना नहीं रखती है कि आप कहें मैं 70 साल का हो गया, 70 साल की उम्र में मैं कुरान पढ़ना नहीं सीख सकता। ऐ लोगों, 70 साल की उम्र में भी कुरान पढ़ना सीखा जा सकता है।
अगर आप जानना चाहते हो तो पढ़े असहाबे सुफ़्फ़ा की तारीख। मैंने पढ़ी है असहाबे सुफ़्फ़ा की तारीख। मेरे आका जलवा अफरोज है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कलमा पढ़ते हैं, उनकी उम्र 18 साल है। बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने नबी का दामन थामा है, वो 30 साल के है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, लेकिन अब नबी का गुलाम बन गया है, वो कुरान पढ़ना चाहता है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलाम परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुफ़्फ़ा का जो चबूतरा है वहां पर चला जा, वो कुरान पढ़ने वाले मौजूद है। ऐ लोगों 70 साल के लोग वहां कुरान पढ़ा करते थे। जब सुफ़्फ़ा के वो सहाबी कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान सीख सकते हैं, तो आज के बुजुर्ग भी कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। बेशक बेशक कुरान को सीखा जा सकता है। ए लोगों, ये कोई उज़्र नहीं है। क़यामत के दिन आप कहकर के ये बच नहीं सकते कि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया था तो लिहाजा मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे माँ बाप ने तो हमें नहीं पढ़ाया। ये बात कहते हैं 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के, हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ाया। अरे भाई, अगर माँ बाप ने नहीं पढ़ाया तो ये कौन सा ऐसा नियम है कि जो काम माँ बाप ने नहीं कराया तो कोई करेंगे नहीं आप। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसा कि किसी के माँ बाप जल्दी इंतकाल कर जाते हैं। कोई बच्चा होता है 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, वो इंतकाल कर गए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो मकान छोड़ के नहीं गए, बैंक बैलेंस छोड़ के नहीं गए, जायदाद छोड़ के नहीं गए, तो क्या वो इंसान जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहता है बगैर कारोबार के? नहीं, मेरे माँ बाप ने नहीं कराया लिहाजा मैं कारोबार नहीं करूंगा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए घर नहीं छोड़ा लिहाजा मैं अब घर नहीं बनाऊंगा। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी नहीं कराई लिहाजा अब मैं शादी नहीं करूंगा। कैसा होता है? नहीं होता है ना भाइयों। माँ बाप ने अगरचे घर नहीं दिया था लेकिन इंसान मेहनत करता है, घर बनाता है। माँ बाप ने अगरचे शादी नहीं कराई थी लेकिन इंसान जब उस उम्र को पहुंचता है, मेहनत करने के बाद, रुपया पैसा जमा करने के बाद शादी कर लेता है। यानी ये बात कहकर के ये कहना चाहता हूँ, कयामत के दिन जब आपसे पूछा गया जरा बताएं तिलावत की थी कि नहीं की थी, जरा बताएं कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जरा बताएं सजदे किए थे कि नहीं किए थे, और आपने ये कह दिया कि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया था, मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ना नहीं बताया था, तो ये कहकर के बच नहीं पाएंगे। कयामत के दिन सख्त जवाब देना होगा। इसलिए ऐ लोगों, अभी जिंदा है, जब तक सांसें चल रही है, ये जिंदगी गनीमत है। इस जिंदगी को गनीमत जान करके आज ही से नमाजी बन जाइए, आज ही से कुरान की तिलावत करने वाले बन जाइए। करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा काम? जोर से बोलिए। आज ही से ये अहद कीजिए। और जवानों में खास तौर से तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। मेरा इतना दिल खुश है यहाँ आकर के मैं आपको बता नहीं सकता, इतना दिल खुश है। और खास तौर से तुम जवानों से मेरा, हजरत ने मुझे बताया कि हजरत ये जवान इतने बढ़िया हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी जिक्र करने की नहीं है, लेकिन कह रखा है कि जब भी दीन की बात आए हम अपने खर्च को कम कर लेंगे, लेकिन दीन की बात में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। खुदा की कसम, जब तक ये जज्बा जवानों तुम्हारे अंदर बरकरार रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह दुनिया में जिंदगी में कहीं भी चले जाएं, कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। आप कहेंगे मौलाना इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कहूँगा हाँ, इसलिए कि मैंने कुरान पढ़ा है और कुरान में मैंने एक आयत पढ़ी है। वो आयत आप भी सुन लीजिए ताकि आपके ईमान में मजीद पुख्तगी, मजीद ताजगी, चाशनी पैदा हो जाए। मेरे आपके रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। ऐ लोगो, जब तक तुम अल्लाह के दीन की मदद करते रहोगे, मेरा मौला तुम्हारी मदद करता रहेगा। जवानों, तुमने दीन की मदद की, दीन की मदद करने के लिए तुमने अपना वक्त खर्च किया, अपना माल खर्च किया, और तुमने अपनी औकात को सर्व करने के बाद दीन के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नींद को कुर्बान किया। खुदा का कुरान और कुरान की आयत तुम्हारे लिए ऐलान कर रही है कि जब तक तुम खुदा के दीन की मदद करते रहोगे, खुदा की मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल रहेगी। तुम अपने गांव में रहोगे, खुदा की मदद के साए में रहोगे, तुम चैन नहीं चले जाओ, खुदा की मदद शामिल हाल रहेगी। तुम बंबई में काम करते रहो, खुदा की मदद शामिल हाल रहेगी। मैं तो कहता हूँ दुनिया में कहीं भी चले जाओ, खुदा के दीन की मदद करते रहोगे, खुदा तुम्हारी मदद करता रहेगा।
और सुनो, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, और अगर तुमको ये बात झूठ लगे तो तुम लोगों में जो सबसे ज्यादा उम्र का हो उससे ये बात पूछ लेना। मैंने भी देखा है, पढ़ा है, तजुर्बा किया है किताबों में कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है वो कभी भी कंगाल नहीं होता है। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने कुरान में पढ़ा है, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जो रब की राहों का मुसाफिर बन जाता है, जो एक नेकी करता है, मेरा रब एक के बदले में 10 अता फरमाता है। तुम्हें खर्च करोगे, मेरा मौला 10 अता फरमाएगा। तुम 10 खर्च करोगे, मेरा मौला 100 अता फरमाएगा। तुम 100 खर्च करोगे, मेरा मौला 1000 अता फरमाएगा। इसलिए किसी दुनियादार का वादा नहीं, ये परवरदिगार का वादा है, जो हमारी राह में एक नेकी करता है, हमें एक के बदले में 10 अता फरमाते हैं। इसलिए नेकियां करते रहो, कुरान की तिलावत को आगे बढ़ाते रहो। और जवानों में आपसे अभी ऐलान कराना चाहता हूँ, जरा बताओ आपके इलाके में कब बन रहा है वो मदरसा कि जिस मदरसे में आपके इस गांव के बच्चे कुरान पढ़े? जल्दी से बताएं मुझे, कब तक बनेगा? अभी ऐलान कर दीजिए, खुदा की मदद शामिल है। अभी बताया हज़रत, बच्चे ज्यादा आते हैं और जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो आप ऐलान कर दीजिए अभी। बस कहिए कि जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, मैं दुआ करता हूँ मौला इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ये अपने घर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे रसूल को घर को बढ़ाने की बात करते हैं। मौला तू इनकी इज्जतों की लाज रख, इनकी जबान की लाज रख। मौला तू गैब से असबाब मुहैया फरमा। ऐ लोगों, मैंने आपसे जिक्र किया, तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान की तिलावत को सीने से लगाओगे, तुम्हारे इलाके में मदरसा हो जाएगा। ऐ लोगों, हम आपके सामने बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ने नहीं गए। हाँ, यूनिवर्सिटी को जरूर गए हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए नहीं। यूनिवर्सिटी गए हैं तो BA MA मास्टर की डिग्री करने, ये लोग बैचलर की डिग्री करने गए, लेकिन जो कुरान पढ़ के सुना रहे हैं, जो हदीस पढ़ के सुना रहे हैं, ये किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं सुनाई जाती, ये किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं बताई जाती, ये किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। ये कुरान अगर हिफ्ज़ कराया जाता है, मुस्तफा की हदीस से याद कराई जाती हैं, तो इन्हीं मदरसों में याद कराई जाती हैं। अब आने वाला है रमजान, और रमजानुल मुबारक में तरावियों में कुरान पढ़ाया जाता है। एक हाफिज़ कुरान सुनाता है, और आप ही की मस्जिद में नहीं, बल्कि आलम में इस्लाम की जुमला मसाजिदों में जो कुरान होता है, जो तमाम मसाजिद में कुरान की तिलावतें होती हैं रमजानों में। है लोगों, रमजानुल मुबारक के इस पाकीज़ा महीने में ये हाफिज़ कुरान तैयार कहाँ से होते? आपको जवाब देना पड़ेगा इन्हीं मदरसों से। अगर आप चाहते हो कि आपके हर घर में हाफिज़ कुरान बन जाए, तो कुरान पढ़ाने वाले और कुरान को हिफ्ज़ कराने वाले जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं, ऐ लोगों, जो इनकी फैक्ट्रीज होती हैं, यानी बच्चे जहाँ हाफिज़ कुरान होते हैं, उनकी फैक्ट्री का नाम मदरसा है। तुम मदरसा बना दो, हर घर में हाफिज़े कुरान बन जाएगा। बड़ी फख्र के साथ, बस आखिरी बात सुने और उसके बाद खत्म करते हैं। बड़ी फख्र के साथ लोग कहते हैं, बड़े मौलाना साहब बड़ा दिल खुश है हमारा, क्यों कि बच्चा हमारा बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो गया। बड़ा समझदार है, सारा मैथ जानता है, सारा फिजिक्स जानता है, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी सब जानता है ये, और बड़ा एक्सपर्ट है। सारे कारोबार के नशीब व फराज को इसने समझ लिया है, सारी तिजारत के उसूल समझ लिया। अब मुझे कोई गम नहीं है, मेरे इंतकाल के बाद मैं बहुत फिक्रमंद रहता था, लेकिन मेरा बच्चा तैयार हो गया है। हम पूछते हैं काहे के लिए? जवाब दिया जाता है कारोबार संभालने के लिए, जमीन संभालने के लिए, दुकान मकान संभालने के लिए तैयार हो गया है। हम कहते हैं बड़ी खुशी की बात है एक बाप के लिए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसका बेटा उसकी नजरों के सामने उसका कारोबार संभालने के लिए तैयार हो जाए, उसकी जमीन जायदाद संभालने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन नए लोगों, उसके बाद में एक सवाल अपने आप से और भी कीजिए
कीजिए। आपने दुकान संभालने के लिए अपने बेटे को तैयार कर दिया, मकान संभालने के लिए तैयार कर दिया, जमीन जायदाद संभालने के लिए तैयार कर दिया। क्या आपने अपने मरने के बाद अपने बेटे को अपनी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार किया कि नहीं किया? ये सवाल भी करना होगा अपने आप से। जहां आप दुनिया के लिए तैयार करते हैं अपने बच्चों को, वहीं आप अपनी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी तैयार कीजिए। बड़ी हसरतें होती हैं उस वक्त, बड़ा दिल रोता है उस वक्त कि एक बाप जिसने अपने बेटे अपनी बेटियों के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अपने सारे अरमानों को अपने पैरों के तलों रोन दिया। बहुत बड़ी भरकम बैंक बैलेंस वो दुनिया छोड़ करके गया है तो छोड़ करके गया है, लेकिन उसी बाप का बेटा उसको नमाज जनाजा याद नहीं है। पढ़ाने की बात तो छोड़िए, वो दूर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा होता है। कितनी हसरत की बात है प्यारे भाइयों उस बाप के लिए, कितनी मायूसी की बात है उस बाप के लिए। खून रोने की जगह है कि जिसके लिए पूरी जवानी को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए अपने अरमानों को पैरों के तले रोन दिया, आज वो बेटा नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ सकता। आप कहेंगे क्या उस बच्चे का कसूर है? नहीं नहीं, कसूर आपका है। आप कहेंगे मेरा कसूर है, मैं कहता हूँ हाँ, आपके मेरे पैगंबर ने बच्चों की तरबियत करने के हवाले से एक रहनुमा उसूल इनायत फरमाया था। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजल मिन अदबिन हसन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सबसे अच्छा गिफ्ट कब, सबसे अच्छा तोहफा जो बाप अपने बच्चों को दे, वो माल नहीं, वो दौलत नहीं, वो शोहरत नहीं, वो जमीन जायदाद नहीं, बल्कि सबसे अच्छा गिफ्ट ये है कि एक बाप अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखा दे। मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजल मिन अदबिन हसन। ये आपके मेरे पैगंबर ने फरमाया है। यानी माल देना जरूरी नहीं है बच्चों को, बल्कि बच्चों को तालीम देना जरूरी है, अदब सिखाना जरूरी है, एहतराम सिखाना जरूरी है। और जब आप अच्छा अदब सिखा दोगे ना, तो ये बच्चा कभी भी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कभी भी माँ बाप की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, कभी भी माँ बाप को गाली गलौज से याद नहीं करेगा, बल्कि उसने पढ़ा होगा कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। ऐ लोगों, उसने पढ़ा होगा कि माँ बाप का गुस्ताख वो जहन्नम का हकदार होता है। हदीस शरीफ में आया है, माँ बाप का गुस्ताख, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला ये इतना बड़ा गुनाहगार है, इतना बड़ा सियाकार है कि मेरा मौला इससे राजी नहीं होता है, चाहे वो पूरी जिंदगी कुछ भी करता रहे। जब तक माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह भी नाराज रहता है। उसने जब ये बात पढ़ी होगी ना, तो वो माँ बाप को कभी भी नाराज ना करेगा। आज माँ बाप आकर के शिकायत करते हैं, हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है, हमारा कहना नहीं मानता, दोस्तों की महफिल में रात के 1-1 बजे तक बैठता रहता है, हम समझाते हैं तो हमारी बात नहीं मानता। मैं कहता हूँ अगर उसने कुरान पढ़ा होता, अगर मुस्तफा की हदीस पढ़ी होती, तो उसको याद होता कि जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है वो अल्लाह को नाराज करता है। और हाँ, जो माँ बाप की खिदमतें करता है, उनके साथ अदब और एहतराम के साथ पेश आता है, मौला उसको जन्नत का भी सवाब अता फरमाता है और हज का भी सवाब। बस आखिरी बात सुने, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं। जवानों, माँ बाप की इज्जत किया करो, अदब किया करो, एहतराम किया करो, उनकी खिदमत किया करो और मुस्कुरा करके उनको अदब से मोहब्बत से देखा करो। क्या होगा? एक आखिरी हदीस पढ़ रहा हूँ, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मामिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। क़ालू व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मियत मर्रा। क़ाल नअम। अल्लाहु अकबर व अतयब। ऐ लोगो, ए जवानों, माँ बाप की इज्जत करो, अदब करो, एहतराम करो, खिदमत करो उनकी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो खिदमत करने वाले बच्चे, जो भी औलाद जो माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सुलूक करे, मोहब्बत के साथ पेश आए और यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन, और माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख ले, मुस्कुरा करके देख ले। यंजुरु इला वालिदैहि
वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। मेरा मौला हर नजर के बदले में एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान क्या फरमाया, जरा जोर से बोले। हर नजर के बदले में एक हज्जे मकबूल का सवाब। कितना आसान नुस्खा है। और जो गाली गलोच करे ऐ लोगों वो जहन्नम का हकदार, और जो मोहब्बत से देख ले वो जन्नत का हकदार। फरमाया यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन, मोहब्बत की नजर से देख ले, यानी माँ बाप को देख ले, मुस्कुरा जाए। मेरे आपके आका फरमाते हैं मेरा मौला एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। कारी अब्दुल नबी साहब मेरे आका ने फरमाया हज्जे मकबूल, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि हज का सवाब, बल्कि उसके आगे एक लफ्ज आया हज्जे मकबूल, यानी वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। एक इंसान हज करने के लिए जाता है, कितनी मशक्कतें बर्दाश्त करता है, पहले पासपोर्ट, फिर वीजा, फिर 7 समंदर पार जाकर के खाना काबा का तवाफ, फिर सफा मरवा के दरमियान सही, फिर बहुत सारी कोशिशें। और एक इंसान हज करके आए, उम्रा करके आए, और फिर आकर के वो कह सकता है गारंटी के साथ कि मेरा हज कबूल हो गया? नहीं कह सकता। कोई कह सकता है मेरा उम्रा कबूल हो गया? नहीं कह सकता। ये तो अल्लाह जाने उसका हज कबूल किया है कि नहीं किया है, ये तो मेरे रब के इल्म में है उसका उम्रा कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन हाँ लोगों, जो हज करके आया, जो उम्रा करके आया, ये गारंटी नहीं कि कबूल हुआ या नहीं हुआ, ये मेरे रब के इल्म में है। लेकिन जो माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है, मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं मेरा रब हर नजर के बदले में एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है, यानी ऐसा हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। इतना आसान नुस्खा जब आका ने बताया तो एक साहबी खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह व इन नज़र कुल्ला यौमिन मियत मर्रा, अगर हम 100 बार देखें अपने माँ बाप को तो वो नेकियों के हरीस थे, उनको नेकियां चाहिए होती थी। आज हमें नेकियां नहीं चाहिए, आज हमें माल चाहिए, आज हमें रुपया पैसा चाहिए। नेकियों के पीछे नहीं भागते हम, आज हम माल के पीछे भागते हैं। लेकिन मुस्तफा के गुलाम वो नेकियों के पीछे भागते थे। इतना आसान जब नुस्खा मिला ना तो बोले या रसूल अल्लाह अगर हम 100 बार देखें। ए लोगों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया क़ाला नअम अल्लाहु अकबर हुआती। अब अगर कोई बेटा या बेटी, कोई भी औलाद अपने माँ बाप को 100 मर्तबा भी देखेगा तो अल्लाह के रहमत के खजानों में कमी नहीं। मेरा मौला 100 बार देखने पर 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। कोई अगर 1000 बार भी देखे तो 1000 हज्जे मकबूल का सवाब। तो आज के जलसे का पैगाम तुम्हारे लिए ये है, कंक्लूजन ये है, समरी ये है कि कभी किसी से हसद ना करना, मेहमान की इज्जत करना, कभी भी झूठ ना बोलना, जबान से बोलना तो अच्छी बात बोलना, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना, खुद भी कुरान पढ़ना, और उसी के साथ साथ माँ बाप की खिदमत करना, अदब करना, एहतराम करना, और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करना। ए सबा तूफान नू लाने से फायदा क्या, चंद अश्क ही काफी हैं अगर कुछ असर करें। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो हदीस पढ़ी थी मैंने वो भी बाकी है, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।